गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज तारीख है 24 मई। आप नीचे देख सकते हो टाइम हुआ है 10:22। तो इंडसइंड बैंक में हम एक शॉर्ट सेल कर रहे हैं। उसका रीज़न ये देखो, इंडसइंड बैंक ऑलरेडी गेनर में है, ठीक है, बट हम इसको सेल करेंगे। तो यही लेवल के ऊपर 910 रुपये के ऊपर हमारा सेल होगा और एसएल हमारा 917 का होगा। और जो मैं टारगेट अज्यूम कर रहा हूँ वो टारगेट अज्यूम कर रहा हूँ, पहला टारगेट तकरीबन 890 और दूसरा टारगेट 870। तो ये यहाँ तक गिर सकता है इंडसइंड बैंक, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेजिस्टेंस इसने कंफर्म किया हुआ है। ठीक, ये एक रेजिस्टेंस है जिसको इसने कंफर्म किया था। यहाँ से ये रेजिस्टेंस हम निकाल के लाए थे इस कैंडल से, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से बार बार सपोर्ट हुई, फिर इसी लेवल से ये है रेजिस्टेंस। देखो, पहली बार रेजिस्टेंस बनी, दूसरी बार भी यहीं से रेजिस्टेंस बनी, ठीक है, और तीसरी बार यही रेजिस्टेंस जो है अभी इसमें फेस हो रही है। तो अगर इसके ऊपर ये चला जाता, यहाँ सस्टेन करता, तो हम इसको बाय साइड ले सकते थे। बट इसने क्या कर दिया कि रेजिस्टेंस के ऊपर देखो सपोर्ट से टकराया था और यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद ये नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ गिर गया है तो यहाँ से एक छोटी सी बाइंग आएगी, उसके बाद ये यहाँ से गिर जाएगा, तो नीचे गिरेगा और यहीं से ही हमारा सेल लेवल है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। 910 पे सेलिंग हो चुकी है और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड अभी 1:30 हो रहे हैं। तो हमने जो इंडसइंड बैंक 910 पे सेल किया हुआ था, तो यहाँ एक सपोर्ट थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ था, तो यहाँ एक सपोर्ट थी। तो आप मान सकते हो कि इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट थी, जो इसका लो था वो एक सपोर्ट था। तो इसका लो था 897 रुपये। तो हमने इस लेवल के ऊपर एक पार्ट प्रॉफिट जो है वो बुकिंग ले ली है 897 रुपये के ऊपर, क्योंकि 13 रुपये डाउन था और तकरीबन 1:2 का आराम से वो ट्रेड बन रहा था। तो अब हमारा जो एसएल हमने प्लेस करके रख दिया है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर रख दिया है, तो मतलब कि 908 रुपये के ऊपर अभी हमारा ट्रेड जो है वो सेफ है। और देखो, यहाँ कल भी एक बाउंस बैक था, आज भी एक बाउंस बैक था, ठीक है, और यही जगह एक रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ से हम टारगेट भी ले सकते थे कि अपना आराम से 1:2 का टारगेट मिल रहा था, बट ना लेके हमने क्या कर लिया, एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली और अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके इस ट्रेड के अंदर सेफ हो गए। तो अगर ये वापस इसको हिट भी करता है तो तब भी हमारा प्रॉफिट है, और नहीं तो हमारे को कम से कम और नीचे तक का, इस लेवल तक का जो है प्रॉफिट और मिल सकता है। तो देखते हैं और वेट करते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, इंडसइंड बैंक का जो ट्रेड हमने लिया था 910 रुपये में सेल किया, तो इसका लो आप देख सकते हो 895 रुपये, अप्रॉक्स 14 रुपये के करीब था। तो हमने एक बुकिंग भी किया था, बट अभी टाइम हो रहा है तो 3 बज रहे हैं, आप 2:54 हो चुके हैं। तो हम इसके अंदर अज्यूम कर रहे थे कि कम से कम यहाँ तक आए 890 तक, बट ये एक ऐसी जगह थी, देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुई थी, फिर इस वॉल्यूम से ये कटा था। अगर हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है इसको, ठीक है, बट तोड़ नहीं पा रहा, सपोर्ट बनती जा रही है। तो उसी बेस के ऊपर फिर हमने जब इस चीज़ को देखा तो सुबह भी यहाँ से ये सपोर्ट कंफर्म हुई थी, तो फिर हमने अपनी जो सारी प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे रख दी थी और इसी लेवल के ऊपर ही हमने बुकिंग कर दी थी। तो एक छोटा सा सुबह हमने स्टॉप लॉस लिया था 7 रुपये का, और तकरीबन आप देख सकते हो कि आराम से 14 रुपये 1:2 का ट्रेड आराम से बन गया। तो बढ़िया ट्रेड था। और बाकी रही मार्केट की बात, तो मार्केट भी आप देख सकते हो
कुछ वे में थी नहीं मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन में ही चलती रही थी। ठीक है, और एक ट्रेड हमने और लिया था अभी इस पे हमने बाई जो था वो किया है 310 रुपये के ऊपर, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये देखो, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट पे टकराया, वॉल्यूम बढ़ाया, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये 320 है, 340 का ही है, यहाँ आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक्टिव निफ्टी। ये निफ्टी का भी ट्रेड एक्टिव हो चुका है। तो बढ़िया दिन था, बढ़िया ट्रेड था। ओके फ्रेंड्स।